गुड मॉर्निंग गाइस। साल का आखिरी दिन है, ये मनहूस साल ख़त्म हो जाएगा आज। 2025 ने बहुत बहुत दुख दिए भाई, अब और नहीं झेल सकती। 26 में तो दुनिया ख़त्म है, होपफुली ना होए। मैं जब जब मेकअप करती हूँ मेरी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं नेक्स्ट डे। मे बी ये मस्कारा प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हुआ उसकी वजह से, या पता नहीं क्या है। जब तक मुँह नहीं धोऊंगी जब तक ये ठीक नहीं होएगा। तो आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यार, तो नहीं मतलब आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ज़्यादा लग रही है उठ के। मैं कुछ ही बोल लूँ, मम्मी को हमेशा उल्टा ही बोलना रहता है। एंड गाइस अगर मैं गलती से व्लॉग्स बंद कर दूँ तो उसका रीज़न होएगा कि मेरे माँ बाप ने शर्मिंदगी में मुझे मार दिया है। सुबह 4 बजे मेरे पापा उठ के मेरे रूम में घुस के ड्रामे कर रहे हैं, हेलो गाइज हम तो उठ गए, हेलो गाइज एक इंसान सो रहा है, हेलो गाइज हमने तो ये लोशन लगा लिया। मेरे को भाई शर्म से मार देंगे ये लोग, हेलो गाइज करके। मैं सच बता रही हूँ। मेरी प्यारी बहन भी आ चुकी है। कल मेरी बहन को प्यारी कह रहा है, भाई मुझे भरोसा नहीं हुआ। 4-5 बार देखा कि ये क्या कमेंट था मेरी बहन के लिए ही, कोई इसको कैसे प्यारी कह सकता है, ये प्यारी थोड़ी। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। कल मम्मी भी कह रही तेरी मेरी शक्ल मिलती है, ये 190 है। मैं डबल नहीं हूँ। पागल हो क्या कंपटीशन रहता है इन लोगों को। मम्मी उधर से यूं करिए, ये इधर से, पागल हो चुके हैं ये लोग। पानी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, अब हम पानी पीते हैं और फिर हम करेंगे वर्कआउट। गाइज मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी बिकॉज पीपल आर नॉट वॉचिंग इट और लोग मजाक उड़ाएंगे ये वो करके। कल रात में मेरी दोस्त का कॉल आया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड नैन्सी। उसको अभी 4-5 महीने पहले बेटी हुई है, ऐसे बहुत प्यारी सी। उसका नाम तो आमिका है पर मैं उसको प्यार से बुलबुलाती हूँ। भाई वो लोग मेरा वीडियो देख के, व्लॉग देख के इतनी खुश हो रही थी, वो गुल हंस रही थी इतनी। अब मेरे को मोटिवेशन मिल गया तगड़ा, अब मैं व्लॉगिंग करना बंद नहीं कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी खुश कर रही हूँ, 4-5 महीने के बच्चे मेरे वीडियोस देख के हंस रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरी बहन को बड़ा दुख हुआ है ये सुन के, उसने शूट कर दिया है, पर कोई बात नहीं, हम नहीं रुकेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। और एक मेरी मम्मी के ताने इतने ख़त्म ही नहीं होते हैं कि मम्मी के गले में एक महल होती है, अगर मैंने इतने पैसे मम्मी के बर्बाद ना करे होते तो अब हम व्लॉग से पैसा कमाएंगे और मम्मी को एक सोने का हार यूँ फेंक के मारूंगी मस्त, ठीक है। यही मोटिवेशन है। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ ताकि मैं जीवन भर के तानों से बच सकूं। जिस दिन मुझे लगता है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है उसी दिन ठंड एक्चुअली कम होती है। शट अप। उसी दिन ठंड बहुत कम होती है। शायद मेरे सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया है गाइज। ये गाइज तो मैं बोलूँगी नहीं भाई, मेरे घर के एक्टिवेट हो जाते हैं हर चीज़ में। हेलो गाइज, हेलो गाइज। हाँ बेटू ये है गाइज। हेलो गाइज हो आप। अरे तेरी जीभ चुभती है बेटा, अभी जीभ भी चुभती है। अब गुस्से में मारेगी मुझे, देखना। आपकी जीभू चुभती है, जीभू चुभती है आपकी। अरे प्यार तो कर लें दो। अब थक हार गई। कितनी सुंदर है ये, आप बहुत सुंदर हो ना, बहुत सुंदर हो ना आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। बस तो ये जब इसका जी करेगा जब भी प्यार से बात करेगी, वरना नहीं करेगी। फुल हीरोइनगिरी चलती है इसकी। आज ना दिन में बहुत मस्त मस्त काम करेंगे, पर उससे पहले वर्कआउट करना है। तो अभी लेट्स वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट करके फिर उसको वापस अपने घर भी जाना है। फिर वो अपने घर का काम करेगी, मैं अपने घर का काम करूँगी। पर आज आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल। स्टे ट्यून्ड, पूरा व्लॉग देखना जो पता लगेगा। गाइज आई विल बी वर्किंग आउट विद दिस, और वो अपना सिंपल सा कुछ भी वर्कआउट करेगी और उसको नाम देगी जो मैंने रील्स में देखा है, मैं तो वही करूँगी। तेरे वाले फ़ायदेमंद नहीं होते, तेरे वाले असरदार नहीं हैं, ये होते हैं मीन लोग। अपनी बड़ी बहनों पे कोई भरोसा ही नहीं करता है। भाई मैं तो ग्लव्स पहन के वर्कआउट करूँगी क्योंकि ठंड लगती है यार वर्कआउट करते वक्त बहुत। मैं तो ग्लव्स पहन के वर्कआउट करूँगी। सर पे बाल बार बार खुलना चाहे, हिले ना, उसके लिए फ़ोन भाई जी चार्ज में लगेंगे और हम वर्कआउट करने जाएंगे। आज मैंने और मम्मी ने रोल रिवर्स कर लिया है। मैं बनाऊंगी खाना और मम्मी करेगी सफाई। एक चीज़ तो देखो करनी पड़ती। ओह मुझे लगा नहीं था कि आज सन निकलेगा, बट निकल गया। रुको, ये तो मैं कपड़े भिगोने जा रही थी, थोड़ा सा निकला बट निकल आएगा सूरज आज, लग रहा है मुझे। ये कपड़े, मेरे को यार छोटे काम करने में ना बड़ा ज़ोर आता है। जो छोटे मोटे काम नहीं होते, जैसे थोड़ी सी डस्टिंग हो गई, कपड़े भिगो दिए, कपड़े उतार दिए, मैं बर्तन धो दूँगी पर मेरे को अंदर रखने में बहुत मौत आती है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें
कि ये छोटी वाली काम मुझसे नहीं होते। मेरे को ये है कि मेरे को काम में चाहिए एक्नॉलेजमेंट कि मैंने करा है। छोटे कामों को कोई खाते में ही नहीं लेता। कपड़े भी कौन है भैया, पता नहीं ये आँख में क्या हो गया यार, आज दिक्कत होगी। रात में मम्मी ने बाजरे को कूट के उसकी राबड़ी बनाई थी, ये सुबह तक ऐसे जम जाती है। अब इसको मस्त खाऊंगी दही के साथ। सब्ज़ी बना रही हूँ आलू मटर की, तो ये है आलू उबाल लिए मैंने, ये जो ग्रेवी बनेगी वो, ये बाकी जो तड़का लगेगा उसमें। और भाई साहब म्याऊं म्याऊं करते यहीं घूम रहे। यार पता नहीं मेरी आँख में क्या हो गया, ऐसे लाल लाल हो गया, अजीब सा दर्द हो रहा है। हाँ क्या देखिए इसको, चल मम्मी मारेगी। सुबह इसने दूध में मुँह दे दिया जब से मम्मी गुस्सा। चल बाय, गेट बंद कर रही हूँ। गेट खोल लेगा वापस, या फिर ये वाली जो जाली है ना इसमें यहाँ तक चढ़ जाता है, ये बहुत शैतान है। अब मैं कलेवा करती हूँ, जो आप लोगों का ब्रेकफास्ट है, दैट्स माय कलेवा। भाई जो देसी खाना होता है ना, इतना स्वाद होता है जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे एक चीज़ है, हम लोगों के घर पे ब्रेकफास्ट कभी नहीं बनता है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो, बट हम लोग मतलब पहले जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब तो बाजरे की रोटी मम्मी रात में बना के रख देती थी या दादी बना के रख देती थी। उसको सुबह गर्म करके और दही में चूर के और दही डाल, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के वो खा के जाते थे। और दोपहर का खाना मतलब हमारे 10 बजे रोटी बन जाती है, 10 से पहले ही रोटी बन जाती है। या फिर रात की जैसे सूखी रोटियां होती है उनका कुछ बन जाता है, या लड्डू खा लेते हैं सब। बट हमारे घर पे एज स्पेसिफिक जैसे पोहा बनना, मैगी बनना, इडली विडली ये सब नहीं बनता। ये सब स्पेशल चीज़ें कंसिडर होती हैं। मतलब जब यूँ है कि रोटी खाने का मन नहीं है, जब नॉन रोटी कुछ खाने का मन होता है, जब बनती है ये सारी चीज़ें। और मैं तो पोहा शाम में भी बना के खा लेती हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ, यूँ नहीं है कि स्पेसिफिकली सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही बनेगा। और मैं ऐसी इंसान हूँ भाई, अगर सैंडविच वगैरह ये सब बनाने लगूँ तो अगर जैसे मैं 11 बजे बनाने लगूँगी तो 2 बजे तक मुझसे बनेंगे। मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, तो अपने आप ही मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम लंच के टाइम में शिफ्ट हो जाता है। वैसे हमारे घर पे बनता नहीं है ब्रेकफास्ट, ये बहुत स्वाद है, मस्त एक नंबर। ऑलमोस्ट सारे काम मैं कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे 1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक मेरी सब्ज़ी ही बन रही है। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे सुपर परेशान कर दिया है, हेलो गाइस कर करके। अब मेरी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे से गाइस करके बात कर रहे हैं। भाई मुझे इतना अजीब लग रहा है, इन लोगों को हो क्या गया है। हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ वीडियो के लिए, वो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। कल पापा को सुबह पता लगी थी ये गाइस वाली चीज़, एंड पापा जब से सिर्फ गाइस ही करे जा रहे हैं। रुको, लेट मी टर्न द कैमरा बैक। कल काट तो रही थी कौन? माँ कल जो ही काट रही थी, कौन सी काटी थी? सांड ने खाई वो काटी थी या दूसरी काटी थी? अरे गाइस बंद हो गया आप लोगों का? हाँ, इतने गाइस बोलो। कौन है गाइस? है कौन? गाइस वो है गाइस वो गाइस है मेरा। अरे आपका गाइस? मम्मी मेरा गाइस। हेलो गाइस, बोल जा। अब नहीं बोलेंगे पूरा टाइम गाइस की बकवास चल रही थी। खाना चाहिए तेरे को? तेरे को किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो? तेरे को डिश हो गई गाइस की। गाइस की बैटरी क्यों इतना गाइस किया ही क्यों? चाहिए पहले गाइस को। खाना बन रहा है ना, हाथ देखो सन रखे हैं मैंने। दिखाने से थोड़ी होता है, खाना पेट में जाने के बाद बात करेंगे गाइस। गाइस भाई लोगों ने दुखी कर दिया मुझे। पापा सब्जी कैसी बनी है? बहुत स्वाद है, खा ले। इसको जरूर साथ में खिलानी है। पापा कैसी बनी है सब्जी? पेट भर जाने तो बाद में बताएंगे स्वाद। बता दो, बकवास मत करो, बताओ। पहले पेट भर जाने तो बता दो पापा। अरे गधे, इसको रोटी दिख नहीं रही। ये नहीं बेटा, कैसा पागल है अभी, कुछ भी देखते। खाली लाओ रोटी, मैंने मम्मी से बनवा ली। मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है 2.5 घंटा लगा के, मजा आ गया। आज तगड़ी शीत लहर चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और मैं एकदम मस्त छत पे खाना खाने आई हूँ। नीचे ऑर्डिनरी लोग खाते हैं, मैं ऊपर छत पे बैठ के खाना खाऊंगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, उसमें मज़े आएंगे। ले आई रोटी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कलेवा करा, फिर से रोटी ले आई। मैं सारे दिन खाती ही रहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी कसरत का क्या फ़ायदा है। आई डोंट थिंक सो फ़ायदा है भी कि नहीं, बस सुबह कसरत का नाटक करती हूँ और पूरे दिन ठूसती रहती हूँ मैं। आपको कहाँ से दिखाई देने लगी? रात को 12 बजे धमेड़ उठा, इधर टेंट पे टप उगला पड़ा तो मैंने सोचा क्या हुआ गाइस। पापा एक्सप्लेन भी करना होता, आपने बोला क्या? गाइस मैंने सोचा क्या हो सकता है पता नहीं, फिर ध्यान में अचानक की टप उगला था। अच्छा, एंड व्हाट इज टपूकला? टप उगला इज ओस का, धुंध का।
अच्छा, ओस का धुंध का जो बूंद होती है उसको टपूकला कहते हैं। एंड व्हाट इज गमीड़? गमीड़ मतलब आवाज। गमीड़ मतलब आवाज। ठीक ठीक है बाबा। ठीक है गाइस, हम रेस्ट कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, घंटा भर। ओके गाइज, आप रेस्ट करो। कह रहे ठीक है गाइज बाय, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बाय। 1 घंटा रेस्ट करेंगे। रात में सो नहीं पाए यार, मेरे पापा को क्या हो गया है। अब मैं नहाऊंगी। कल मैं नहाई नहीं थी, पर आज साल का आखिरी दिन है तो आज तो नहाना बनता है। पूरे साल की गंद ऐसे हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, गंद हटा दो करके आज नहाना ज़रूरी है गाइस। फाइनली नहा ली। पूरे 12, 24, 36 या 40 घंटे बाद नहा ली। एक दिन में 24 होते हैं, वो पिछले दिन के 12 और भी मतलब सारा मिला मिलू के 36 से तो ज़्यादा ही घंटे हो गए होंगे। अभी मैं खाऊंगी शकरकंदी नहाने से पहले। इसके अंदर डाल के गई थी शकरकंदी। आई होप सिक गई हूँ यार, ये सिक नहीं पा रही इन शकरकंदियों को, पता नहीं क्या दिक्कत है। साड़ियों को इतनी प्यार से तो मैं लाई थी वहाँ से, ओ ये सिक गई। उस काफ़ी सॉफ्ट हो गई। नहीं यार, ये यहाँ से अभी भी कच्ची। बहुत गर्म है, मेरे को हाथ जल गया। रुको दूसरे वाली देखती हूँ, अगर सिक गई होगी तो इनकी मज़ेदार भाई क्या सही सिकी है ये वाली। ओहो मज़े आ गए। इनको वॉश नहीं करना होता, इनकी राख का अगर स्वाद हट जाता है तो फिर तो कुछ मज़े ही नहीं है। ये भी सिक गई अच्छे से। ये थोड़ी शायद कच्ची है, नहीं सिक, अरे कच्ची है। इनको टच करके देखो कच्ची है या सिक गई। एक और थी यार, ये रही। 4 ही शकरकंदी डाल के गई थी मैं, मुझे बड़ी पसंद है शकरकंदी। ये 2 नहीं सिकी, बाकी सारी सिक गई, जबकि यही पतली थी और मुझे इन्हीं से उम्मीद थी कि सबसे पहले यही वाली सिकेंगी। क्या करना होता है उनको सेकने के लिए, जो राख होती है ना उसको निकालो गरम वाली को और उससे कवर कर दो इसे, क्योंकि गरम वाली राख से जल्दी सिकेंगी ये। अब इनको अच्छे से राख हटा के पील करके इनमें सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के खा लेंगे। ये बहुत स्वाद हो गई हैं। पहले इन्हें छीलना पड़ेगा। पर काफ़ी दिन से अपने छोटू से बगीचे में मैंने पानी भी नहीं दिया है, तो आज उनको पानी भी देना है। क्योंकि मैंने जब व्लॉग बनाया था उनका, जब मैं वो गार्डन सेट कर रही थी, गार्डन तो क्या पेड़ पौधे ही लगाए हैं यार, गार्डन तो उसको नहीं बुला सकते, पर जब मैंने लगाया था, मैंने व्लॉग बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको न्यू ईयर पे दिखाऊंगी उनकी ग्रोथ। भाई नहीं हुई है उनकी ग्रोथ, मैं क्या दिखाऊँ न्यू ईयर पे। मतलब बेल है, उसने अपनी जड़ें पकड़ी है, अभी थोड़ी सी ही पकड़ पाई है। इसके ना मतलब 12 महीने फूल लगते हैं, इतनी सुंदर सी बेल होती है ये। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अभी तो मजबूत कर रही हूँ। एक उसकी बेल है, क्या कहते हैं जिसके ब्लू कलर के फूल लगते हैं ना, अपराजिता, तो उसकी बेल है। बाकी तो फूल लगे हुए हैं सुंदर सुंदर वाइट और एकदम वाइन कलर के। तो अभी देखो 5-7 दिन में जैसे ये एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा आपको इनकी ग्रोथ। शिट गाइस, बुढ़ापा एट इट्स पीक आ चुका है। जीवन में एक ही चीज़ का घमंड था। बाल बेशक मेरे 3 हैं, पर तीनों मेरे बाल भूरे रंग के हैं। काले तो नहीं है पर सफ़ेद भी नहीं है। आज मेरा ये घमंड भी टूट गया। एक सफ़ेद बाल निकला मेरे बालों में से। बुढ़ी हो गई और मेरी मम्मी ने एक ही डायलॉग मारा है, और मत कर शादी। मतलब हर चीज़ पहले फ़ोन से एसोसिएटेड थी, नाउ इट इज़ रिलेटेड टू शादी। भगवान करे इसे एक बाल के अलावा और दूसरा सफ़ेद बाल ना निकले, वरना मैं जी नहीं पाऊँगी। भाई मेरी माँ मतलब बूढ़ी हैं, 80 के अराउंड, शी हैज़ सो मच डेडिकेशन। रोटी गरम ही खाएंगी। मैं ऐसी इंसान हूँ, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं 3 दिन भूखा रह सकती हूँ, और ऐसे गरम रोटी नहीं बनाई जाती मुझसे। और माँ रोटी गरम ही बना के खाती है। माँ को मुँह पे आप देख रहे हो कि पट्टी क्यों बंधी है। माँ को मुँह में छाले हैं पिछले 20-22 साल से, तो बड़े बड़े छाले, और हर जगह दिखा चुके हैं। शुरू में तो 8-10 साल बॉम्बे का ट्रीटमेंट चला था, पर डॉक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे इशू क्या है। तो अब वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ। पानी डोल को अरे आई डेंट रियलाइज, मैं पानी गर्म करने गई थी पीने के लिए तो गिरा दिया। तो मतलब डॉक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि उनको इशू क्या है, इन्फेक्शन है क्या है। सारी जगह दिखा दिया, ठीक नहीं हो पा रहा। बट तो मतलब सॉफ्ट रोटी खाती है, तो इसलिए मोस्टली गर्म ही खाती है। पर भाई मुझ में हिम्मत नहीं है इतनी। मैं चाहती हूँ मेरे घर की जो लेडीज़ लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी एंड मेरी माँ, मैं उनके लेवल का 1% भी बन पाऊँ। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। कल शाम में पापा से 2 मैगी मंगा ली थी, एक तो रात में ही खा ली, एक अब खाऊंगी। माँ रोटी बना रही है तो मेरा मैगी खाने का मन कर गया। प्याज ढूंढ रही हूँ ऐसे बैठ के,
ये अभी नाना के घर से लाए थे प्याज, तो पहले हमारे जो घर पे लगे हुए वो तो इत्तू से बच गए, सारे प्याज ख़त्म हो गए। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, सो इट्स गुड। एक मैगी है तो थोड़ा मटर, एक टमाटर और प्याज डल के एकदम बढ़िया मस्त मैगी बन जाएगी। परफेक्ट साइज़ का प्याज मिल गया, परफेक्ट साइज़ का प्याज। अब एक टमाटर चाहिए होगा और थोड़े मटर पील कर लूँगी। अपनी तो ऐश ही ऐश है। ये मेरे लिए मेरी मम्मी चिड़िया का घोंसला लाई थी, खेत में मिल गया था, नीचे गिरा हुआ, कितना सुंदर है। मैंने इसको यहाँ लटका दिया, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा लग रहा था। आई लाइक डूइंग सच थिंग्स, ये मेरे टाइप की चीज़ें हैं। गाइस हमारी तेल वाली छुकी भुनी मैगी बन रही है। प्लेन मैगी नहीं खाएंगे हम, पानी वाली। ये मैंने टमाटर और मटर काट लिए। बेसिकली मैगी मैं मटर के लिए खाती हूँ, मुझे मटर बहुत स्वाद लगता है जब मैगी में आता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा वो वाली फीलिंग आए, और मुझे नहीं आती है ऐसी वाली फीलिंग। मुझे मटर बहुत अच्छा लगता है। प्याज मटर, मैंने थोड़ा सा आलू भी ऐड किया है। तो हमने इसके अंदर इधर कढ़ाई रखी है जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। तो इसमें इसके अंदर आलू और हरी मिर्च डाल दी थी। अब इसमें मैंने प्याज डाला जो मैं आप ही के सामने निकाल रही थी। 1 सेकंड रुको, डाल देती हूँ। रुक जाओ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड दो मुझे। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने सोचा जब इतना खर्चा हो ही रहा है कि हम मैगी खा ही रहे हैं तो थोड़ी सी कॉफ़ी और पी ली जाए। तो मैं ये ओवर एक्टिंग सारी निकल गई मेरी। अरे बाप रे, जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ी कॉफ़ी और पी ली जाए। कौन सा न्यू ईयर रोज़ रोज़ आता है? सिर्फ न्यू ईयर की पार्टी में खुद को दे ही सकती हूँ मैं। कौन सा जयपुर जैसलमेर पहाड़ों में घूमने चली गई, घर पे मैं कुछ करूँ। और ये जो मग है इसकी बहुत फ़नी स्टोरी है। पहले जब इसमें गर्म पानी या गर्म चीज़ डलती थी तो ये स्काई ब्लू कलर का हो जाता था। अब तो बेचारा बहुत पुराना हो गया, इसका कलर उड़ चुका है देखो। बट ये अभी भी थोड़ा स्काई ब्लू कलर का टर्न हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो ये वापस ग्रीन कलर में शिफ्ट हो जाता है। बड़ा क्यूट सा कप है। तो ये मैं कॉफ़ी बीट कर रही हूँ और ये यहाँ मेरी मैगी बन रही है, वहाँ मेरा बिल्ला पै 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 कर रहा है, जिसको नहीं कुछ मिल रहा। हाँ मज़े आएंगे माँ। हाँ मेरी माँ कह रही है देख लो तू। हाँ तो वीडियो कॉल कर ले। उधर कौन सी कहो यार, कौन करे। क्यों कौन करूँ, करशू। हाँ अरे माँ करशू, थोड़ा सा हाथ क्या करते करशू। हाँ मेरी माँ कंप्लेन कर रही है जैसे मैं मैगी बना रही हूँ। वैसे गाइस मेरी मैगी बहुत फ़नी है, सब्ज़ी मैगी से ज़्यादा है, मैगी से डबल सब्ज़ी है। माँ कह रही है ससुराल में यही सब करती रहेगी। मैंने कहा हाँ। तो कह रही वीडियो कॉल करके तो मुझे दिखाती रहना। बट माँ इज़ ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिकल। कह रही है बिल्कुल नहीं करेगी तो यार क्यों कौन है शी इज़ वरिड कि शी विल नॉट मेक इट अंटिल माई शादी। बट माई दादी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बहुत ज़्यादा मजबूत है। दादी को कुछ नहीं होगा, दादी इज़ रॉक सॉलिड। अरे माँ ऑल प्रेयर्स आर विद यू, आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। गाइस मेरी बन चुकी है कॉफ़ी। कहा था ना मैंने कलर चेंज होता है, अभी इतना नहीं होता, पहले एकदम स्काई ब्लू हो जाता था। मैगी भी बन चुकी है। वैसे तो मैगी के 2 स्ट्रैंड्स आएंगे, सिर्फ 2 ऐसे करने वाले उनको स्ट्रैंड्स कहते हैं, वो आएंगे। और ज़्यादा मटर ही हैं भैया, पता नहीं कितने सारे मटर डाल रखे हैं। मैं अनहेल्दी मैगी नहीं खाती गाइस, आई जस्ट कंसोल माई सेल्फ लाइक दिस। ऐसे मैं अपने आप को पागल बनाती हूँ कि मैं अनहेल्दी तो खाती ही नहीं, मुझे क्या, मेरे को सारी चीज़ें एक साथ अपने रूम के अंदर लेके जानी है, इसलिए ऐसे बैलेंस बना के एक ही थाली में डाल के लेके जा रही हूँ। पहले मुझे अपना सेटअप बैठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुनना है मज़ेदार गाना नहीं, मुझे देखनी है अच्छी फिल्म या कोई सीरीज़। अच्छी चीज़ें खा रहे हो और कुछ अच्छा नहीं देख रहे हो, बहुत नाइंसाफ़ी है। इसलिए बिस्तर साफ़ करती हूँ और लैपटॉप में कुछ अच्छा लगाती हूँ। सारा सेटअप बिठा लिया है गाइज। मेन तो रजाई ही थी। मूवी ढूंढने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि 2 रोज़ पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे अमेज़ॉन प्राइम पे ड्रैकुला देखनी चाहिए। इसका रिव्यू भी मैं ऐड कर दूँगी व्लॉग में कि कैसी है। अब मैं चटपटी मैगी और मीठी मीठी कॉफ़ी पीऊँगी। लगा लेती हूँ अपने एंटी ग्लेयर चश्मे ताकि मुझे भरम रहे कि मेरी आंखें ज़्यादा काली नहीं हो रही। ये क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा भविष्य काला है, आँखें भी थोड़ी काली हो जाएंगी, नो वरीज़। मैं मूवी शुरू करती हूँ। इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ, सोने का पॉइंट क्या है खुले में हैं? बॉडी का इम्यूनिटी पावर चेक कर रहे हैं। तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर बुढ़ापे में 50 के हो लिए ऐसे चेक होता है बाहर सो के इतनी ठंड में। जाली है, सारा खुला है, इस एक छोटे से पर्दे से क्या ही हो रहा है।
पापा उन लोगों के पास, बेचारों के पास होता नहीं है ना सोने को, इसलिए सोते हैं। हमारे पास तो है कमरे, पता नहीं क्या अजीब सा रीजनिंग दे के गए। उनके पास वो तो रोटी भी नहीं खाते, अपन तो 3-3 4-4 टाइम खाते हैं। अलग ही रीजनिंग दी है मेरे पिताजी ने कि लोग फुटपाथ पे भी सोते हैं। मेरी मम्मी दूध निकाल रही है गाय का। शी इज़ मिल्किंग द काउ। किसी चीज़ पे बैठ के निकाल रही है मम्मी, आज किसी चीज़ पे बैठ के दूध निकाल रहे हो आप? नहीं, पैरों के सहारे ही है। थू 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 थू, गाय को नज़र नहीं लगनी चाहिए, इतना तो वैसे दूध दे भी नहीं रही। मम्मा व्लॉग है व्लॉग। ये काऊ बच्ची मूवी देख ली थी, अच्छी थी, देख सकते हो अमेज़ॉन प्राइम पे, ड्रैकुला करके। मुझे थोड़ी बोरिंग लगी, नॉट माई टेस्ट, बट ठीक है, डिसेंट वॉच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय 2025। बाय, बहुत हो गया तुम्हारा, बाय, कल नए साल पे मिलेंगे। ओके बाय।